अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। ये अभ्यास आज अगर ध्यान करते हुए 1 मिनट में 1000 बार ख्याल आता है, तो 6 महीने अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो विचार आधा हो जाएगा, और करेंगे आधा हो जाएगा। जितने आपके मन की चंचलताएं हैं स्थिर होनी शुरू होंगी और आपको आपके इष्ट का ब्लिस मिलेगा, और उस प्रकार आप अपने ग्रस्त के रास्ते में सुंदर रूप से बढ़ते चले जाएंगे। तभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा मोक्षमूलम गुरुकृपा। हाथ जोड़ कर विश्वास भाई साहब सुन देने, हाथ जोड़ कर विश्वास भाई साहब सुन देने। तू रख मन विच विश्वास, तू रख मन विच विश्वास भैया जी सुन देने। हाथ जोड़ कर विश्वास भाई साहब जी सुन देने, हाथ जोड़ कर विश्वास भाई साहब जी सुन देने। तू रख मन विच विश्वास, तू रख मन विच विश्वास भैया जी सुन देने। हाथ जोड़ कर विश्वास भाई साहब जी सुन देने। मेरा माही मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा माही मेरा प्रीतम प्यारा, सपना दियो अखियां दा तारा, सपना दियो अखियां दा तारा। जिस दे सर ते हाथ गुरु जा, जिस दे सर ते हाथ गुरु दा, होया उसदा पार उतारा, होया उसदा पार उतारा। तू रख मन विच विश्वास भैया जी सुन देने। तू रख मन विच विश्वास भैया जी सुन देने। हाथ जोड़ कर विश्वास भाई साहब जी सुन देने।
ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਦ ਫੁੱਲ ਹੈ ਖਿਲਦਾ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਦ ਫੁੱਲ ਹੈ ਖਿਲਦਾ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੇ, ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤੇ, ਉਹ ਸਤਿ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ, ਸਤਿ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਤੂੰ ਰੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਰੱਖ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਈਆ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਈਆ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇ, ਮਨ ਵਾਂਚਿਤ ਫਲ ਸਤ ਸੰਗ ਮਿਉ ਪਾਵੇ, ਮਨ ਵਾਂਚਿਤ ਫਲ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗ में पावे। गुरु चरनी जो शीश झुकावे आकर, गुरु चरनी जो शीश झुकाए आकर, काल पास उदे निकट न आवे, काल फिर उस दे निकट न आवे। रख चरना दे नाल गुरु जी सुनदे ने, हथ जोड़ कर विश्वास भैया जी सुनदे ने। तू रख मन विच विश्वास, तू रख मन विच विश्वास भाई साहब जी सुनदे ने। हथ जोड़ कर विश्वास भैया जी सुनदे ने। हथ जोड़ कर विश्वास भैया जी सुनदे ने। तू रख मन विच विश्वास, तू रख मन विच विश्वास भाई सब जी सुनदे ने। हथ जोड़ कर विश्वास भैया जी सुनदे ने। हथ जोड़ कर विश्वास भैया जी सुनदे ने। हथ जोड़ कर विश्वास भैया जी सुनदे ने। रख चरना विच विश्वास भाई साहब जी सुनदे ने। आध्यात्मिक रास्ते पे चलने के लिए, रूहानियत प्राप्त करने के लिए 3 कृपाओं की बड़ी आवश्यकता होती है। पहली ईश्वरीय कृपा, दूसरी कृपा गुरु कृपा,
तीसरी कृपा निज कृपा। जब और जहाँ ये तीनों को कृपाएं उपलब्ध होती हैं, सच्चा अध्यात्म प्राप्त होता है। जीवन मुक्त अवस्था इसी जीवन में प्राप्त होती है। पहली ईश्वरीय कृपा, परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा हम पर उपलब्ध है। ईश्वर ने दया कृपा कर कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। 84 लाख योनियां हैं। मनुष्य एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें कर्म करने की स्वाधीनता दी है। और जितनी योनियां हैं सब भोग योनियां हैं। मनुष्य योनि की विशेषता है, कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जई पर लोक सवारा। ऐसी है मनुष्य योनि, प्रभु की असीम कृपा से मिलती है, प्राप्त होती है। साधना का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। सब ग्रंथों ने, महर्षियों ने, महात्माओं ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। बड़ा सुंदर अवसर है परमात्मा ने हमें दिया है। हमें मनुष्य योनि दी है, विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। अगर हम चाहें तो ईश्वर कृपा, गुरु कृपा और निज कृपा से अपने जीवन का सच्चा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त कर सकते हैं और ज्योति से ज्योति एकाकार हो सके, ये अवसर हम सभी को प्राप्त है। पहली कृपा सबको परमात्मा ने दी। दूसरी कृपा, करोड़ों व्यक्ति संसार में हैं, लेकिन 1000 पीछे 999 मनुष्यों की बुद्धि शारीरिक बुद्धि है। इसी शरीर को सब कुछ समझ बैठे हैं। ये शरीर ही उनके लिए सब कुछ है। सुबह से शाम तक, बल्कि रात्रि तक शरीर की चिंता में समय जाता है। संसार की चिंता, दुनिया की चिंता में सारा हमारा समय जाता है, व्यतीत होता है। यही चिंतन हमें रहता है सुबह से शाम तक कि कैसे हमारी पोजीशन बढ़े, कैसे हमें मान प्राप्त हो, कैसे वैभव प्राप्त हो, कैसे धन का संचय हो। सांसारिक चिंता में इस शरीर के लिए हमारा समय जाता है। जब परमात्मा की बड़ी असीम दया कृपा होती है, परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य यह सोचता है कि मैं वास्तव में क्या हूं, मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। क्या वही है जैसे और जीव जंतु पैदा हुए, मैं भी पैदा हुआ, खाऊं पीऊं और सांसारिक व्यवहार करते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह चला जाऊं। जब ऐसा परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है। हम देखते हैं मनुष्य आया चला गया, अर्थी जाते देखते हैं। दिन में एक ख्याल पैदा होता है कि हम भी मरेंगे। फिर ये देखते हैं जो आया है वह जाता है, वह जाता है। ये भी देखते हैं कि बच्चा भी मरता नजर आता है, जवान भी मरता नजर आता है, बुढ़ा भी मरता नजर आता है। क्षणिक वैराग्य पैदा होता है और ज़्यादातर तो जहाँ दाह संस्कार हुआ
उसके बाद फिर हम अपनी दुनिया में वैसे के वैसे आ जाते हैं। ईश्वर की विशेष कृपा होती है, तब जिज्ञासा हृदय में जागृत होती है। तब ये जिज्ञासा पैदा होती है कि हम अपने आप को जानें, मैं क्या हूँ, ये संसार क्या है, इस दुनिया में क्यों आया, जीवन का मकसद क्या है, सत्य क्या है। इससे जानने की अभिलाषा पैदा होती है, प्राप्त करने की अभिलाषा हृदय में जागृत हो जाती है, जिसे हम जिज्ञासा कहते हैं। परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है तो 1000 पीछे 999 व्यक्ति की ये जिज्ञासा पैदा होती है। वास्तव में जो हमें नजर आ रहा है ये सब कुछ नहीं, हमारे शरीर सब कुछ नहीं। हमारे 3 शरीर हैं, 3 शरीरों से मिलकर हमारा पर्सनालिटी बनी है, वो बनी है। हमारा अस्तित्व 3 शरीरों का है। पहला है स्थूल शरीर, जिसमें 10 इंद्रियां हैं। आँख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, नाक सूंघने का काम करती है, जिह्वा स्वाद देती है, हाथ पैर चलते फिरते उठते बैठते हैं। ये 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। दूसरा हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार से मिलकर बना है। स्थूल शरीर से हम विषयों का आनंद लेते हैं। दूसरा हमारा है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, जिससे हम वासना का आनंद लेते हैं। जितना सोच विचार का काम है वह सूक्ष्म शरीर से लिया जाता है। पहले क्रिया मन में होती है सूक्ष्म शरीर में, फिर स्थूल शरीर में क्रिया होती है। वासना का जितना आनंद है वह सब सूक्ष्म शरीर से आता है। तीसरी हमारी आत्मा, कारण शरीर। चैतन्यता और आनंद आत्मा में यह है। जब ये शरीर आत्मा को छोड़ जाता है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। जिस शरीर को हम इतना संभाल कर रखते हैं, जितनी देख रेख रखते हैं, हमारे संबंधी जिसका इतना ख्याल करते हैं, जब आत्मा शरीर को छोड़ जाती है तो ये शरीर बेकार हो जाता है। वहीं सगे संबंधी फिर कहते हैं जल्दी उठाओ, कहीं भूत ना बन जाए। सारा खेल आत्मा का है। जब आत्मा शरीर छोड़ जाती है तो दोनों शरीर बेकार हो जाते हैं। तो ये है हमारा अस्तित्व। और इन 3 शरीर का सच्चा डेवलपमेंट करना हमारा सच्चा लक्ष्य है। जब मनुष्य परमात्मा की दूसरी कृपा होती है तब मनुष्य के हृदय में जिज्ञासा पैदा होती है, मैं क्या हूँ, कौन हूँ, दुनिया क्या है, संसार क्या है, सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। ऐसी सुंदर जिज्ञासा जागृत होती है। और जिसके हृदय में जिज्ञासा जागृत हो जाती है फिर वह चैन नहीं लेता, उसे चैन नहीं मिलता। संसार छोड़ता है, दुनिया छोड़ता है, कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।